इशाल फातिमा वो लड़की है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती है। उम्र इनकी 11 साल है और 2200 किलोमीटर तकरीबन ये सफर जो है वो अकेले बाइक पर करके आई हैं। बड़े होकर क्या बनेंगे? माउंटेनर, ट्रैवलर। बस उसका शौक था तो मैंने बस उसको थोड़ा सा मौका दिया। बच्चों को अगर वालिदैन मौका नहीं देंगे तो कौन देगा। मुश्किलात हमें और भी बड़ी आई, ऑफ रोडिंग के वक्त भी आई, वाटर क्रॉसिंग के वक्त भी आई थोड़ी थोड़ी। हमारे पास हमारे हेलमेट्स थे, नी पैड्स, एल्बो पैड्स, ग्लव्स थे, पंक्चर किट थी, टूल किट थी, मेडिसिन बॉक्स था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा पाकिस्तान की सबसे कम उम्र तरीन लड़की से जिसने रिसेंटली जो है एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है। इशाल फातिमा इनका नाम है। तकरीबन उम्र इनकी 11 साल है और 2200 किलोमीटर तकरीबन ये सफर जो है वो अकेले बाइक पर सफर करके आई हैं। नया कारनामा है, चाइना बॉर्डर तक होकर आई हैं। इन्हीं से बात करते हैं, आखिर इतनी कम उम्र में इतना बड़ा हौसला, जज्बा कैसे पैदा कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशाल, ये बताइएगा कि आपकी उम्र वाकई 11 साल है जी। और कितने किलोमीटर सफर तय करके आए? 2200 किलोमीटर्स। 250 किलोमीटर। जी। डर, खौफ नहीं लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा क्योंकि मैं बहुत ही छोटी एज से आती जाती रहती हूँ, इसलिए। अच्छा, टूर शुवर करते रहते? जी, हर ये साल। बताओ कि आखिर शुरू से ही कोई प्लान था, कोई ख्वाब था रिकॉर्ड बनाने का या फिर अभी बना? अभी बना। जी। आपने कब से बाइक चलाना सीखी? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। जी। आपके ट्रेनर कौन है? बाबा। बाबा इजाजत दे देते थे? आपकी उम्र तो बहुत कम है। जी, बाबा दे देते थे। मुझे ये बताएं, जब आपने टूर प्लान कर लिया आपको लगता था कि आप वहां तक पहुंचेंगे, चाइना बॉर्डर तक गए आप? जी, वैसे तो हमारा प्लान ये बाटाकुंडी तक ही था, लेकिन वो बाद में बन गया हमारा उधर पहुँचते। अच्छा, वहां तक पहुंचते जी। बन गया। क्या लगता था कि 2200 किलोमीटर तक पहुंचना तो आसान था, फिर वापस आना मुश्किल हो जाता ना? नहीं, वो भी आसानी था। अच्छा, वो भी आसान था। जी। कितने दिन लग गए आपको चाइना बॉर्डर तक पहुंचने में? पहुँचने में कोई 2 दिन, 2 से 3 दिन। 3 दिन। 2 से 3 दिन। अच्छा, मुझे ये बताएं, मम्मा ने नहीं रोका? ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं होता? जी, मम्मा ने कहा था कि बाइक ना चलाना, तो हमने, मेरे बाबा की कमिटमेंट हो गई थी कि मम्मा को कहेंगे कि मैं थोड़ी थोड़ी चलाऊंगी, लेकिन चलाई मैं नहीं थी। सारी आपने चलाई? जी। तो बाबा आपके साथ थे? जी। मुझे ये बताइएगा कि जब कोई भी बच्चा बाइक राइड करता है या कोई भी राइडर है तो वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स लेकर चलता है, तो आपके पास भी कुछ थे? जी, हमारे पास हमारे हेलमेट्स थे, नी पैड्स, एल्बो पैड्स, ग्लव्स थे, पंक्चर किट थी, टूल किट थी, मेडिसिन बॉक्स था। ये बताइएगा कि जैसे ही इंसान शौक पैदा करता है, शौक तो बहुत मुश्किल होता है, तो आपने अपना ये सारा टूर अपनी पॉकेट मनी से मैनेज किया या बाबा ने सपोर्ट? बाबा ने सपोर्ट किया। कितना खर्चा हो गया था आपका? 52,000 आई गेस। अच्छा, जी। 55,000 के करीब जी। लग गया? जी। पूछा भी नहीं बाबा ने? नहीं, क्या कहते थे बाबा? कुछ भी नहीं कहते थे। नहीं, कभी कभार कहते थे नहीं, और ज़्यादातर हाँ ही कहते थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको कभी कोई खौफ या डर नहीं था कि वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, कोई मसला भी बन सकता है? डर तो ख़ास नहीं था, लेकिन हम सफ़र की दुआ पढ़ के ही निकलते थे। अच्छा, जी। तो आपकी क्लास फेलोज तो अभी बस खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वॉलीबॉल, आपने बाइक चलाना सीख लिया, ये उम्र से बड़ा काम नहीं है? जी है। तो मुझे बताइए, बड़े होकर क्या बनेंगे आप? बड़ों के माउंटेनर, ट्रैवलर। अच्छा, ट्रेनर भी बनेंगे? जी। हालात आप यानी कि टफ टाइम देंगे सबको? जी। मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ से गए तो कौन कौन से एरियाज़ को एक्सप्लोर किया, कौन कौन सी ऐसी जगह थी और कहाँ कहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात का तो हमें सच है सामना नहीं करना पड़ा और ना ही हमें कोई ऐसी नौबत आई। अच्छा। और हमने नए एरिया जो एक्सप्लोर किए थे वो थे नलता वैली, हॉपर ग्लेशियर, और वो हुंजा में एक विलेज है, गणेश विलेज, वहाँ पे 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाजिद थी, मॉस्क। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जब आप एक्सप्लोर कर रहे थे तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर डिफरेंट लोगों से मुलाकात होती है, तो क्या लोगों ने आपको रोका नहीं है कि आप इतनी छोटी सी हैं, शायद अभी आपको साइड मिरर्स भी देखने में मुश्किल होती होगी?
जी वो लोग देख के कुछ कहते तो नहीं थे, हैरान ज़रूर होते थे। हैरान हो जाते थे। जी विशाल, मुझे ये बताइएगा कि आप किस क्लास की स्टूडेंट हैं, और ये भी बताइएगा कि आपके जब क्लास फेलोज़ ने आपको देखा कि आपने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, तो उन्होंने भी कोई राबता किया? उन्होंने पहले तो मेरे पे यकीन नहीं किया, फिर जब मैंने वीडियोस दिखाई तब यकीन किया। और मैं 6th क्लास की स्टूडेंट हूँ। तो सिर्फ बाइक राइडिंग का शौक है या इसके अलावा भी कुछ पढ़ाई शढ़ाई और कुछ और भी काम करती है? मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। डिफरेंट मेरा एक चैनल है किड्स का, और एक मेरा खुद का चैनल है, उस पर। वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है? जी क्यों हैरान कर रही हैं? आप क्या हैं? आप बाइक राइडर हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, आप 6th क्लास की स्टूडेंट हैं, या आप वो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ जो कैलीग्राफी करती हैं, आप क्या है? क्या इशाल फातिमा है क्या? इशाल फातिमा वो लड़की है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती है। अच्छा इशाल, पीक्स पॉइंट कौन कौन से थे? टाइगर पीक, पसुकॉन्स, राकापोशी, नागा पर्वत। अच्छा मुझे इशाल ये बताइएगा कि वहाँ पर तो कराक्रम हाईवे भी है, वो तो बहुत मुश्किल है। वहाँ पर तो जो ट्रेन्ड राइडर्स होते हैं वो भी बाइक बहुत मुश्किल से चलाते हैं, तो आपने वहाँ पर कैसे चलाया? वहाँ पे थोड़ी सी तो मुश्किल पेश आई थी, लेकिन मेरे साथ बाबा थे तो मेरा हौसला रहा। और मुश्किलात हमें और भी बड़ी आई, ऑफ रोडिंग के वक्त भी आई, वाटर क्रॉसिंग के वक्त भी आई थोड़ी थोड़ी। तो ऑफ जो रोड्स थे, या फिर आप बता रहे हैं कि जहाँ पर मुश्किलात आई, बेसिकली वहाँ पर राइड करना कितना मुश्किल था? किस तरह पे राइड किया? वहाँ पे अपनी स्पीड अपनी स्पीड ना बहुत कम रखनी पड़ती है। कितनी कम? 20 से नीचे, 20 किलोमीटर पर आवर से बिल्कुल, यानी कि ऐसे जैसे कि आप पैदल चल रहे हैं, इतनी स्पीड होनी चाहिए। इतनी स्पीड है। इतनी में तो फिर बहुत वक्त नहीं लग जाता? लगता तो है, लेकिन सेफ्टी का भी तो ध्यान रखना होता है। अच्छा इशाल, आप कौन सी फेवरेट कंट्री कौन सी है जहाँ पर आपके जाने का शौक है? यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा इशाल, ये बताइएगा कि हमारी तो सूबा पंजाब की वज़ीर आला भी मरीम नवाज साहिबा है, खातून है, आप उनको कोई पैगाम देना चाहती हों? स्कूल में इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि हम लोगों को पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए और अपनी पूरी जान लगानी चाहिए पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। और बच्चे जहाँ भी जाएं, पाकिस्तान किसी भी और कंट्री में जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये कम उम्र इशाल फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 11 साल है और तकरीबन 2200 किलोमीटर का सफ़र ये बाइक पर तय करके आई हैं। सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया है किस तरह ये उम्र तो कम है, लेकिन जज्बा जो है वो किसी बड़े से कम नहीं है। अभी 11 साल उम्र है और 2200 किलोमीटर का सफ़र है। यकीनी बात है, जब ये लाइसेंस होल्डर होंगी तो पूरी दुनिया तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।